आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम आज के आराधना को मिलकर करें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं बीते जीवन के सभी आशीषों के लिए जो तूने हमें एक के जीवन में उड़ेल दिया है। हे प्रभु, हम उन सभी बातों के लिए आराधना के द्वारा तेरा धन्यवाद और ये स्तुति करना चाहते हैं। हम एक के जीवन में अपनी आत्मा की अगुवाई प्रदान कर, ताकि हम आत्मा में होकर सच्चाई से तेरी आराधना और ये स्तुति करें और अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। हम तेरे वचन किए उस आत्मिक भोजन से तृप्त होकर अपने मसीही दौड़ को दौड़ने के लिए सामर्थ प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु के नाम में आमीन। गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 206। पहला, दूसरा और चौथा पद। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े और विश्वास के करता और सेवा करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। सुनता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके विलासों को जानता है और तो से कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचार को सुनकर, ताकि हम खुद से तुझसे प्रेम करें और योग्य पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
भी पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें, बैठ जाए अथवा घुटना टेके। हे स्वर्गीय पिता, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, और जो तुझ पर भरोसा रखते हैं उन्हें तो कभी निराश नहीं करता। दया से हमें ऐसा विश्वास प्रदान कर कि हम खतरों और विपत्तियों में कभी भी निराश ना हो, बल्कि निसंकोच तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में तुझसे प्रार्थना करे, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर आप सदा जुगा जुग जीता और राज करता है। आमीन। हे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पहले अपने राज और उसके धर्म के सब ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है, जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक हो सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं कि हमारे खेती बाड़ी की आवश्यकता के समय ऐसे परिमाण से जल वर्षा कि हम अपने सुख और तेरे प्रतिष्ठा के लिए भूमि के उपवास को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तो उन अनगिनत लोगों को ये स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सिरजे गए हैं, तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह बर्दे की तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा वे सारे नित्य धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाए और तेरे सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाए। उसी के द्वारा जैसे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अतः तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। इस समय हम लोग परमेश्वर का पाठ वचन सुनेंगे। पहला पाठ वचन है उत्पत्ति नामक पुस्तक, उसके 32 अध्याय के 22 से 30 पद तक। उत्पत्ति उसके 32 अध्याय 22 से 30 पद तक। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पास उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पास उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पास उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे बल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ, और याकूब की जान की नस उससे बल युद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा।
और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता के लिए मंत्री खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 34 3 पद से 4 पद और 6 पद से 9 पद तक, इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 3 पद और 4 पद और 6 पद से 9 पद। मेरे साथ ये वाक्य पढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। 6 पद से, इस दिन 20 जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके संकटों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। पलटकर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैया को किसी बात की घटी नहीं होती। पिता की पुत्र की पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। इस समय का दूसरा पाठ वचन है इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 6 पद। अब विश्वास की वस्तुओं का निश्चय और अन्य की वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास से कि हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना के वचन के द्वारा हुई है। पर यह नहीं कि जो कुछ उसमें देखने में आता है वह देखी की वस्तुओं से बना हो। विश्वास से ये हकीकत में दैव से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसकी धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह अपने धर्मी तब तक बातें करता है। विश्वास से ही मानव उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा दिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है और परमेश्वर बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। क्या परमेश्वर समझते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार सुनने से पहले हमें गीत गाएंगे। गीत नंबर 216। सभी को खड़े हो जाए। गीत नंबर 216। Manusia
क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगे, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी देकर कुत्तों के आगे बढ़ना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वहाँ छूट कर खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यह यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। हम प्रार्थना करें। जीवित महान पिता परमेश्वर, आपके चरणों तले आते हैं, वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा से हम सबको भर दीजिए। आज के विषय के अनुसार आपके वचन पर मनन चिंतन कर सके। पवित्र आत्मा से हम सबको प्रेरणा दीजिए ताकि आज के वचन पर मनन कर सके और आशीष प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस पवित्र दिन हम सब उनको परमेश्वर ने दिया है और आज हम उसकी आराधना कर पाते हैं। इस संकट के समय में क्यों ना हमारे बीच कितना संकट आए, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और कभी अपने से अलग नहीं करता। और इसीलिए आज हम इस ऑनलाइन के माध्यम से उसके उपस्थिति में हम आराधना कर पाते हैं। आइए हम उसके वचन में जाएं और हम मनन करें कि परमेश्वर आज के वचन के माध्यम से हमारे बीच में अपना बात रखना चाहते हैं, अपना वचन इस बाइबल के वचन के माध्यम से आज हम मनन करें आज के विषय अनुसार कि क्या सिखाना चाहते हैं परमेश्वर। हमारे जंत्री पाठ के विषय के अनुसार विश्वास में अटल रहने का पुकार। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास में अटल रहने का पुकार, और विषय के अनुसार हमारा विश्वास में अटल रहने का पुकार। क्या सचमुच में ऐसा आवश्यकता हुआ कि विश्वास हमारा कमजोर हो गया और हमें पुकार रहा है कि सचमुच में हमारा विश्वास मजबूत करने की आवश्यकता है। विश्वास हम मनुष्यों में विशेष करके हम विश्वास से ही जो विश्वास करते हैं धर्म का काम करते हैं। विश्वास से धार्मिकता पूरा होता है और विश्वास से ही एक दूसरे से संबंध बनाए रखते हैं, भरोसा रखते हैं। विश्वास मनुष्यों के जीवन में एक दूसरे के प्रति, चाहे ईश्वर के प्रति, दो प्रकार करते हैं। और विशेष करके एक तो अपने फायदा के लिए करते हैं और दूसरा जो कि इस शारीरिक जीवन में जो फायदा होता है उसके लिए विश्वास करते हैं। और एक जो हमें परमेश्वर पर जो चाहे मृत्यु आए, चाहे उसके जीवन में कितनों भी संकट आए, विश्वास में अटल रहते हैं। और बहुत कोई का जीवन में देखते हैं कि अपने शारीरिक जीवन को पूरा करने के
विश्वास करते हैं, इच्छा को पूरा करने के लिए विश्वास करते हैं। आज इस संसार में देखते हैं ये दो हकीकत है जो विश्वास करते हैं। आइए वचन में हम देखते हैं कि विश्वास, आज से वचन में पढ़ रहे थे कि पुराना नियम में विश्वास, और हम इस तीनों पाठ को हम देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक हम पढ़ रहे थे, और फिर सुसमाचार और इब्रानी, ये तीनों पाठ मिला करके एक थीम बनता है। और आइए हम मनन करें कि एक पॉइंट मैंने रखा, 3 पॉइंट पर हम मनन करें। परमेश्वर को पहचानना, परमेश्वर को पहचानना, और दूसरा पॉइंट मैं सुनना और विश्वास करना, और तीसरा पॉइंट परमेश्वर के पास आने के लिए विश्वास करना जरूरी है। आइए हम पुराना नियम के पाठ में हम देखते हैं, और पहला पॉइंट परमेश्वर को पहचानना। परमेश्वर को पहचानना, कैसे हम परमेश्वर को पहचान सकेंगे? आज हम सुन रहे थे पुराना नियम के पाठ वचन में कि याकूब के बारे में दिया हुआ है। याकूब और परमेश्वर के बीच में मुलाकात होता है। उससे पहले वाला घटना को हम देखते हैं, ईसाऊ और याकूब 2 भाई थे, और यहाँ पर देखते हैं 32 का 1 पद में हम पढ़ेंगे। वह वर्णन है कि याकूब डर रहा था अपने भाई से, और याकूब ईसाऊ मिलना चाहता था याकूब से, लेकिन डर गया और वहां से जाना चाहता था। और उसी समय बहुत ही डर का अनुभव कर रहा था। उसी समय वहां से जिस स्थान में था वहां से जाने का प्लान किया। उसी समय उसी रात वह उठा और याकूब जाने लगता है, और वहां पर इस घटना को हम देखते हैं, परमेश्वर से मुलाकात होता है, युद्ध होता है, मल्लयुद्ध होता है, और वहां पर परमेश्वर से याकूब ने लड़ाई किया। और यहाँ कहता है कि पहचान लिया याकूब ने, और कहता है जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। क्योंकि याकूब ने परमेश्वर को पहचान लिया कि सचमुच में यही परमेश्वर है, और मुझे आशीष दीजिए, क्योंकि परमेश्वर वहां हार गया, लड़ाई में हार गया, और भोर हुआ, सुबह होने लगा, और कहता है मुझे जाने दीजिए। लेकिन याकूब ने उन्हें बिना आशीर्वाद दिए बिना वह जाने नहीं देता है, और कहता है मुझे जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और पूछता है तेरा क्या नाम है? याकूब कहता है मेरा नाम याकूब है। और परमेश्वर उत्तर देता है तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। और 29 पद हम देखते हैं, तब उसने वही आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद पाया। मसीह में प्रियो, इस पाक वचन से यही सीखने को मिलता है और स्मरण दिलाता है कि याकूब परमेश्वर को पहचाना, याकूब परमेश्वर को पहचाना। कहीं हम भी सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, और रात में, विशेष करके याकूब रात में सफर किया, और अचानक एक आदमी से मुलाकात होकर के और युद्ध हो जाता है। ऐसा में क्या हम भी कहीं सफर करेंगे और ऐसा युद्ध हो जाएगा किसी व्यक्ति से? क्या शैतान या दूसरा आत्मा से या किसी व्यक्ति से क्या हम पहचान सकेंगे परमेश्वर है या किसी मनुष्य है या दूसरा आत्मा या भूत है? लेकिन याकूब परमेश्वर के साथ हमेशा रहता था और परमेश्वर उनको शुरू से आशीष दिया और उसके साथ ही रहा करता था। और इसीलिए याकूब ने, यहाँ पर भी याकूब परमेश्वर को पहचानता है। मसीह में प्रियो, इस संदर्भ में हमें भी परमेश्वर को पहचानने की आवश्यकता है। याकूब के जैसे, चाहे हमारे
भी कठिनाई आए, कोई भी हमारे बीच में सामना करे, हमें परमेश्वर को स्मरण करने की आवश्यकता है और पहचानने की आवश्यकता है। तब हम परमेश्वर को पहचानेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। जैसा याकूब को मिला, याकूब डर रहा था और कि एसाउ उसे हमको मार डालेगा, मेरा संपत्ति छीन लेगा, और कहता है परमेश्वर तो बाप दादा से प्रतिज्ञा किया था कि बालों के गिनके के समान मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरा भलाई करूंगा। आज परमेश्वर मेरे ये क्या योजना कर रहे हैं, ऐसा चिंता कर रहे थे याकूब। लेकिन बाद हम देखते हैं मुलाकात होता है और परमेश्वर से लड़ाई करता है और वहां पर याकूब परमेश्वर से लड़ाई करके जीत जाता है, पहचान लेता है और आशीर्वाद प्राप्त करता है। याकूब के समय में भी संकट था और पहचान लिया। मसीह मित्र, हमारे बीच भी कई प्रकार की समस्या आएंगी, चाहे हमारे पड़ोसियों के विरुद्ध, चाहे हमारे दुश्मन, चाहे दुष्ट आत्मा, शैतान। ऐसा डर के समय में, ऐसा संकट के समय में परमेश्वर हमारे साथ जरूर होंगे, हम विश्वास करते हैं। दूसरा पॉइंट, सुनना और विश्वास करना। परमेश्वर के वचन को सुन करके उस वचन पर विश्वास करना। आज के सुसमाचार में हम सुन रहे थे कनानी स्त्री के बारे में। कनानी स्त्री ने विश्वास किया, उस सैदा और सूर सैदा में यीशु मसीह का भी प्रचार नहीं किया, ज्यादातर गलील क्षेत्र में प्रचार किया और अपने लोगों के लिए ही विशेष करके प्रचार किया यीशु मसीह। और वो कहीं से कनानी स्त्री सुनी थी कि यीशु मसीह चमत्कार करने वाले व्यक्ति हैं, मुर्दों को जी उठाने वाला परमेश्वर है और बीमारियों को चंगाई देने वाला परमेश्वर है, और ये सुन चुकी थी। और उसी समय जब उस अपना इस कनानी स्त्री का जो बस्ती में यीशु मसीह आ जाता है एक किसी का परिवार में, और उस स्त्री ने सुनी कि यीशु मसीह आया है और उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और वही चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह के पास आती है और वहां जाकर के कहती है, आकर विनती करती है यीशु से, आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं तो उनके स्वामियों की बेंच से गिरते हैं। मसीह में प्रियो, ये स्त्री जो कनानी स्त्री, वो सुनी थी वचन को, सुनी थी वचन को, ना पहले यीशु को कभी देखी थी, लेकिन सुनी थी वचन और कि यीशु चमत्कार करने वाले व्यक्ति हैं और चंगाई देने वाला परमेश्वर के पुत्र हैं, और आती है और कहती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। जो उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, उन्हें चंगाई प्राप्त हो। तो यीशु जवाब देता है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। इस कथन के कहने का तात्पर्य यह है कि लड़का अपना जात, अपनी प्रजा और कुत्ता दूसरा व्यक्ति। जब दूसरा व्यक्ति आप पहले अपनों को खिला लेंगे तब ना आपने दूसरा कोई को खिलाएंगे। जैसा कोई कुत्ता पालता है, सबसे पहले ज्यादातर शायद हम अपने खा लेंगे, उसके बाद कुत्ता को देते हैं। ये परंपरा ये पहले से हुआ है और आजकल शायद इतना अपना प्यार दिखाते होंगे तो कुत्ता को पहले खिलाते होंगे, लेकिन प्राय हम अपने पहले खा लेते हैं,
परिवार वाले सब हम खा लेते, उसके बाद आपका जो पाले हैं कुत्ता, उसको बाद में देते हैं। तो कुत्ता कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरी जाति है। वो कनानी स्त्री थी और यीशु अपना ही लोगों के बीच में वचन सुना रहे थे, और ये स्त्री तो कहीं से सुनी हुई थी कि यीशु चमत्कार करने वाली थी। वो चूर चार का खाना मतलब कि कहीं से गिरा हुआ वचन या सुनी हुई वचन बोलचाल की बजाय किसी के द्वारा उनको बताया गया कि यीशु मसीह चमत्कार करके चंगाई देते हैं, कहीं से सुनी थी और वही वचन पे विश्वास करके आई। विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास हो करके आई थी कि जरूर मैं उसके पास जाऊंगी तो मेरी मिट्टी को चंगाई मिलेगा, और इतना विश्वास रखी कि चूर चार के भोजन से भी तो कुत्ते घृत होते हैं। कुत्ते लोग हम देखते हैं कि शादी पार्टी में चाहे भोजन थोड़ा मोड़ा गिरा हुआ रहता है, होटल में देखते हैं तो फेंकते हैं, वही भोजन खाते हैं और घृत होते हैं। तो ऐसा ही ये स्त्री जवाब देती है कि वैसा वाला चूर चार वाला भोजन से भी तो घृत होते हैं। इतना विश्वास रखी कि मैंने सुनी है किसी के कहने से, और ये वचन पर विश्वास करके आई और इतना विश्वास किया और उसकी मिट्टी चंगी हो गई और उसी घड़ी चंगी हो गई। इतना विश्वास, इसीलिए कि सुनना और विश्वास करना अति आवश्यक है। सुन करके यीशु पर विश्वास करना, सुन करके परमेश्वर पर विश्वास करना, जैसा इस कनानी स्त्री ने कहीं से सुनी और विश्वास किए। आज के संदर्भ में हम देखते हैं हमारा विश्वास जलकर कमजोर होता जा रहा है। हमारे पास डायरेक्ट बाइबल है, हमारे पास डायरेक्ट पादरी आते हैं अपने घरों में, लेकिन हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। हमारे बीच में दुख दर्द तकलीफ आती है या ऐसा संकट आता है तो हम विश्वास से भीतर जाते हैं और हम अलग दिशा पकड़ लेते हैं। मसीह प्रियो, हम वचन को सुने, पढ़ें और परमेश्वर के पास इस स्त्री के जैसा आने की आवश्यकता है। और जो कुछ भी हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में अवश्य परमेश्वर सफल करेगा। हमें आज सुनने की आवश्यकता है और विश्वास करने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट में आप देखें, परमेश्वर के पास आने के लिए विश्वास करना जरूरी है। परमेश्वर के पास आने के लिए विश्वास करना जरूरी है। इब्राहिम के पत्र में हम सुन रहे थे 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, वह है अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा, और अपने खोजने वालों को जरूर परमेश्वर प्रतिफल देगा। विश्वास से धार्मिकता पूरी होती है, जैसा इस मत पर थियोलॉजियन कैल्विन और डॉक्टर मार्टिन लूथर भी कहता है कि विश्वास के द्वारा धार्मिकता पूरा होता है और विश्वास से मुक्ति मिलती है। रोमी 1:17 और 18 पद में लिखता है, रोमी 1:17 और 18 पद, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से
धर्मी जन जीवित रहेगा। पौलुस भी इस मत पे समर्थ है कि विश्वास से सचमुच में धर्मी जन जीवित रहेगा। पौलुस भी कहता है और मार्टिन लूथर भी इस पे अपना मंतव्य देता है कि विश्वास के द्वारा ही आदमी मुक्ति पाता है और धार्मिकता जो प्राप्त करता है। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है कि लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से करेंगे जो खोजते हैं उनको प्रतिफल मिलता है। इससे 11 अध्याय इब्रानी के 11 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो मिलेगा विश्वास से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिफल देता है परमेश्वर। विश्वास से नूह ने इतना बड़ा जहाज बनाया और अपने घरानों को बचाया। अब्राहम ने विश्वास से आशीष पाया। इसहाक को जो अब्राहम ने चढ़ाया विश्वास के, और विश्वास के चलते इस्राएलियों ने उस नदी में घुस गया और पार हो गया। और यहाँ पर विश्वास के द्वारा से ही क्या देखते हैं काइन और हाबिल के बारे में कि हाबिल उत्तम दान भेंट अर्पण किया। और भी यहाँ पर उदाहरण हम देखते हैं। इसीलिए मसीह में प्रियो परमेश्वर के पास आने के लिए जरूरी है विश्वास करना। और उस विश्वास हम खोजते हैं परमेश्वर को तो प्रतिफल जरूर देता है। इस रोमियो के नाम संत पौलुस कहते हैं कि 10 का 9 और 11 पद में हम पढ़ेंगे तो लिखता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया जो तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि धर्म शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। सचमुच में जो कोई यीशु पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, लज्जित ना होगा और उद्धार पाएंगे। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अतः हमें परमेश्वर के पास आने के लिए विश्वास करना जरूरी है। उद्धार पाने के लिए हमें विश्वास करना अति आवश्यकता है। और धर्म का काम पूरा करने के लिए, धार्मिकता के लिए हमें विश्वास करना अति आवश्यक है। पौलुस भी यही कहता है। मसीह में प्रियो हम कैसे विश्वास करते हैं? जैसे शुरू में मैंने आप लोगों को कह दिया है कि विश्वास 2 प्रकार करते हैं आदमी लोग। एक तो अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए, और एक तो चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। हमें इस संदर्भ में सोचने की बात है। हमें अपने आप को जांचे। बाइबल में लिखता है कि आज हम 3 पाठ में हम देखते हैं विश्वास हमेशा के लिए परमेश्वर पर विश्वास किया है। ये बाइबल में वर्णन याकूब, अब्राहम, इसहाक, हनोक जो जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया, और हाबिल और नूह, देखते हैं कि ये कितनों भी संकट आए लेकिन विश्वास में अटल रहे। और भी बाइबल में वर्णन पाते हैं दानियेल नबी की पुस्तक नंबर 7 मेशक अबेदनगो जो नबूकदनेस्सर राजा मूर्ति बनाया और प्रभु को दंडवत करने के लिए बोला, लेकिन दंडवत शद्रक मेशक अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया। और जो कि
उनको मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन उस मृत्यु से भी परमेश्वर ने बचाया। कितनों भी संकट आया, या हम भी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अपना स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो हम लौट जाते हैं। इस संदर्भ में हम रहते, इस संदर्भ में हम हैं और हमारे संदर्भ में ऐसा कठिनाई आएंगे जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में आया है, ऐसा हमारे जीवन में भी आ सकता है। हमें भी सोचने की आवश्यकता है, क्या ऐसा चुनौती आएंगे तो क्या स्वीकार करेंगे या परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। आज हमें सोचे और समझे और हम इस तीनों पॉइंट को याद रखें। पहला, परमेश्वर को पहचानना है, और दूसरा, उसके वचन को सुनना और उस वचन पर विश्वास करना है, और तीसरा, परमेश्वर के पास आने के लिए विश्वास करना जरूरी है। उद्धार पाने के लिए भी, चाहे चंगाई पाने के लिए भी, चाहे मुक्ति पाने के लिए हमें विश्वास करना अति आवश्यक है। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से बहुत ऐसे आशीष दे। प्रार्थना करें। शिव पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि सचमुच में आपने विश्वास के द्वारा याकूब को आशीष दिया। हमें प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी विश्वास ऐसा हो, कितनों भी हमारे बीच में संकट आए, चुनौतियां आए, हम तुझ में बने रहें। हमारा विश्वास को दृढ़ कीजिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग खड़े हो जाएं और अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामने से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों के मृतकों को न्याय करने के लिए रहेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। एक जोड़ा विवाह पुकार है। श्री समुएल फ्रांसिस शरीफा, उम्र 32 वर्ष, कुंवर। अर्नेस्ट जॉन शरीफा के पुत्र, रामगढ़ पेरिस सीएनआई के सदस्य एवं में से रश्मि रंजिता विश्वासी खलको, उम्र 32 वर्ष, कुंवारी। नथानियल खलको के सुपुत्री, मालती मंडल, बरगड़ी पेरिस के सदस्य। इनकी आज पूछने की दूसरी बार है। यदि आप में से कोई ऐसा करना जानते हैं जिससे इनका पवित्र विवाह में जोड़ा जाना उचित नहीं है, तो आप जरूर लिखित पेरिस पुरोहित को जानकारी दें। आइए हम ये जोड़ों के लिए प्रार्थना करें। सर्व
शक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सैमुअल फ्रांसिस और रश्मि रंजिता विश्वासी पवित्र विवाह के बंधन में जोड़े जाने की अभिलाषी है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके मानों को तैयार कर, इनके एक के तैयारी पर तो सहायता, अगुवाई और आशीष दे, ताकि पूरी तैयारी के साथ प्रभु ये पवित्र विवाह हेतु जीवन में प्रवेश करे और इनके पारिवारिक जीवन के द्वारा से तेरी महिमा करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हम परिहित निवेदन की प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव, नगर, शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्चिता की बढ़ते के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सबके लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, अक्षम बाकों और छात्रों, वैज्ञानिक लेखक और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावना को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरनसन हैं, विशेष करके कोरोना बीमारी से संक्रमित हैं, उनके लिए और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज के और मेल मिलाप के लिए और समाज संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, भारत में तेरे समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिशुद्धता को, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, मार्कोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे
धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारे प्रार्थना सुन। यह वरद कि तेरे उस भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे दर्शन के नित्य आनंद संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारे प्रार्थना सुन। हे स्वर्ग पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। 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 मसीह में प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम रखा तो उसने अपने एकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए। इस वर्ष में हमारे लिए एक निवेदन करता और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पछतावा विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दिल संकल्प करें। हम इस खंड को एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, अपने वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक सत्य बात किया है। हमने अपनी आज्ञा के कारण और शांति की बुराई की है और बुराई करने का सफलता रहने इन सब पापों के लिए हम सोचते हैं और अंतर्गत से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर क्या वर्ते भविष्य में हमें क्षमा करता जीवा करे ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करता सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, अपने सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कर्मों को स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाए। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह में हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हमें यहाँ से कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। हम श्रद्धा और भाई के साथ अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करें। हमारे जीवन मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि हमारे सुपर मुख को देखकर जो पिता के स्वाद में है महिमा करे। गीत गाएंगे। गीत नंबर 144, पहला, दूसरा और अंतिम पद।
से प्रभु दे रोज होवेगा उस भोगना उस में से जो ये से दान के लिए हम एक साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तु तुझसे प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं तो इस नाम को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों के भलाई के लिए स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। प्रार्थना करें, बैठ जाए अथवा घुटना टेके। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु के तेरे आत्मा की उपस्थिति और अगुवाई हम एक के साथ रहा और आज हमने ऑनलाइन आराधना हे प्रभु कर पाए हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज तेरे वचन प्रचार किया गया और दयालु पिता परमेश्वर वह वचन एक के हृदय में हे प्रभु अंकित होने पाए। ये स्मरण रहे ताकि हे दयालु पिता परमेश्वर, आज जो हमने सीखा है कि हर मुसीबत में हम फिर विश्वास बनकर परमेश्वर को पहचाने, उसके पास आए और अपने दुख से सुख और आनंद को प्राप्त कर सके। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज जितने भी हमारे लोग हैं जो विश्वास में कमजोर, हे प्रभु वे तेरे वचन से दूर रहते हैं, तेरे वचन को हे प्रभु सुन नहीं पाते थे। और दयालु पिता परमेश्वर, तुझे पहचान नहीं पाते हैं और विश्वास में कमजोर हो जाते हैं और तेरे आशीष से वंचित हो जाते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज से विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु उनके मन को शुद्ध और पवित्र कर, उनके हृदय से कुविचार, शैतानी शक्ति, एक बुरी बातों को निकाल दे, ताकि हे प्रभु तेरे वचन उनके जीवन में ये अंकुर की नहीं, हे प्रभु उस गहराई के साथ हे प्रभु अंकुर हो और दयालु पिता परमेश्वर वे विश्वास में दृढ़ हो जाए। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम ये स्मरण करते हैं उस सूर और सदा के उस कनानी स्त्री के विश्वास को। प्रभु उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था और हे प्रभु अब अपने बेटी के लिए बहुत चिंतित। हे दयालु पिता परमेश्वर, वह यीशु के पीछे दौड़ते हुए वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। हे दयालु पिता परमेश्वर, वह
अपनी बेटी के लिए उतनी हद तक वह चली गई। हे प्रभु, यीशु ने उसके विश्वास को देखा, परखा और यह समझा कि यह परमेश्वर के आशीष के हकदार है। और प्रभु, उन्होंने उस कनानी स्त्री से कहा, हे, तेरा विश्वास बड़ा है, जा, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी चुनती धन्यवाद करते। और आज हमारे यस रामगढ़ पेरिस के अंतर्गत जितने बुजुर्ग माता पिता में बीमार दुखित हैं, प्रभु, हम उसी दृढ़ विश्वास के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन पर अनुग्रह कर उन्हें स्वास्थ्य और जय प्रदान कर। जो पढ़ते लिखते हैं उन्हें ज्ञान बुद्धि दे। जो मजदूर करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, शिक्षा देते हैं, सेवा देते हैं, प्रभु उन्हें अपने मुख के खोलकर आशीष दे। हे प्रभु, हम पुनः रामगढ़ पेरिस के सभी मसीह परिवार, माता पिता और हमारे प्रियों के रिश्तेदारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं आज दिन भर और आने वाले। हे प्रभु, सभी दिन तो एक के साथ रख और एक की रक्षा रखवाई थे। प्रभु, हम प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराध को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रताप और महिमा आप सर्वदा तेरी ही है, आमीन। ईश्वर की शांति जो सारे समझ से परे में परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे पुरुष क्रिस्त ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्व शक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष सबों पर हो और सर्वदा सबों के साथ रहे। शांति से पूर्ण होकर जाए, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा कीजिए, क्रिस्त के नाम में, आमीन। ये सब है